हेलो गाइस, दिस इज अ शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में संवैधानिक प्रावधान। यानी जो संविधान है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसमें शिक्षा के बारे में या शिक्षा को लेकर के कौन से आर्टिकल हैं या किस आर्टिकल का प्रोविज़न दिया गया है। तो गाइज, उसके अंतर्गत हमें पढ़ना है आर्टिकल 15, जिस पर मूवी भी बनी थी। आप उसको देखें होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 15 है क्या। फिर उसके बाद है 21A, जिसमें राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार है। फिर उसके बाद 24, फिर 39A, 45, फिर 51A एट्सेट्रा। तो ये जो है ये मेन प्रोविजंस है शिक्षा के क्षेत्र में। तो इन सब के बारे में जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने कवर किया है। और गाइज, हम कंसेप्चुअल टाइप थोड़ा बताएंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा हटके भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में तो आप लोग सही से टिक कर सके। तो गाइज, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध है। यानी इन सभी के बेस पर जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता था तो ये हमारे संविधान में लिखा गया है आर्टिकल 15 में। किस में लिखा गया है? आर्टिकल 15 में। यानी कि धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय, लिंग या जन्मस्थान आदि के बेस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसी भी बच्चे के साथ। तो ये आर्टिकल 15 में है। आप अगर मूवी देखे होंगे तो उसमें भी ये बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया गया था। फिर जैसे आर्टिकल 15 के अंतर्गत आर्टिकल 15A आता है यानी 1, और फिर उसके बाद 2 आता है यानी 15(1) और 15(2). तो गाइस, 15(1) में कहा गया है कि राज्य सरकार किसी नागरिक के साथ मूल वंश, जाति, केवल धर्म, लिंग, जन्मस्थान इनमें से किसी आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं करेगा। इसके 15(1) में यही कहा गया है कि राज्य सरकार किसी नागरिक के साथ यानी किसी भी नागरिक के साथ मूल वंश, जाति, केवल धर्म या लिंग, जन्मस्थान इनमें से किसी भी बेस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। और फिर उसके बाद 15(2) में है कि जो राज्य सरकार है या जो भी है कि इसके जो आर्टिकल 15(2) है इसमें कहा गया है कि दुकानों और सार्वजनिक भोजनालय या जो पब्लिक भोजनालय होता है वहाँ या होटल और मनोरंजन के स्थान में प्रवेश, यानी कि इन सभी स्थानों पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं किया जाएगा कि कोई भी, चाहे वो सार्वजनिक भोजनालय या होटल हो या सरकारी कोई भी चीज़ हो, तो वहाँ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं किया जाएगा। वो चाहे जिस वर्ग, धर्म, लिंग, जाति का हो, उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इसमें एक पॉइंट और कहा गया है कि पूर्ण या आंशिक रूप से राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए स्थापित जो कुएं हैं, तालाब हैं, स्नान घाट हैं, सड़क हैं और पब्लिक प्लेस है में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। यानी कि ये सभी जो प्लेस हैं, जो सरकारी पब्लिक प्लेस हैं, तो वहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं किया जाएगा कि वो किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, किस वर्ग के हैं, किस समुदाय के हैं या किस लिंग के हैं या किस उनका जन्मस्थान कौन सा है। तो ये किसी के बेस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो अगर डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है यानी निषेध या भेदभाव की बात आती है तो आप को टिक लगाना है आर्टिकल 15 में। यानी किसी भी धर्म, जाति, वर्ग, लिंग आदि के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसी भी के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, 6 to 14 वर्ष यानी 6 से 14 वर्ष तक के बालक और बालिकाओं को अनिवार्य एवं निःशुल्क फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो गाइज, यह 21A के अंतर्गत यानी 21 का के अंतर्गत है। और इसी में राइट टू एजुकेशन, जिसको हम RTE पढ़ते हैं, RTE, तो राइट टू एजुकेशन की चर्चा भी 21 का में ही की गई थी। तो आप लोग अगर RTE के बारे में पूछा गया तो 21 का लगा सकते हैं। फिर गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खान यानी जो माइल्स होता है, माइन
जो खदान मतलब जहाँ से कोयले वोयले निकाले जाते हैं, तो इन सभी चीज़ों में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। यानी अगर बच्चा जो है वो 14 से कम एज का है, अगर तो उसको अगर कोई ये करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और और किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है तो उसको देखेंगे। पहले एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खान में यानी माइन में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। अथवा इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो गाइस यह संविधान के आर्टिकल 24 में कहा गया है। किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 24 में। और गाइस जो भाग 3 है, भाग 3 को पार्ट 3 भी बोला जाता है। यानी भाग 3 में जो मूल अधिकार है हर एक नागरिक का, तो उसमें है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यह जो है शोषण के विरुद्ध के अधिकार के अंतर्गत आता है। यानी किसी भी बच्चे के साथ शोषण नहीं किया जाएगा। अब वो 14 के अगर बिलो हो तो कारखानों में तो बिल्कुल भी उनकी मनाही है। यानी कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि कारखानों में या माइंस में उनको काम करवाएं, उनसे बाल मजदूरी करवाएं। तो ये किस में कहा गया है? आर्टिकल 24 में कहा गया है। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 39F में क्या वर्णित है। यानी 39F जो है यह किससे संबंधित है। तो ऑप्शन आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने ऑप्शन सभी इसलिए इंक्लूड किया है ताकि कोई भी ऑप्शन आपसे पूछा जाए तो आप अगर अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप अच्छे से, ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे। अगर एग्ज़ाम में कोई भी थोड़ा घुमा फिरा कर क्वेश्चन देते हैं तो भी आप सही लगा कर आएँ। तो पहला है इसमें आर्टिकल 39F में कि नागरिक पुरुष या महिलाएं समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार रखते हैं। यानी वो लोग समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार यानी राइट रखते हैं। सेकंड है पुरुषों और महिलाओं दोनों को बराबर काम के बदले बराबर वेतन मिलना चाहिए। यानी अगर वो बराबर काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी भी बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट है श्रमिकों पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य, ताकत तथा बच्चों की आयु के अनुसार, यानी उनके हेल्थ या उनका ताकत यानी कि एनर्जी लेवल, पावर तथा बच्चों की आयु यानी एज ऑफ चाइल्ड के अकॉर्डिंग उनसे किसी भी प्रकार का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो गाइस ये तीनों के तीनों जो तथ्य कहे गए हैं आर्टिकल 39F में वर्णित है, यानी उपयुक्त, तो सभी आपका आंसर हो जाएगा। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 45। इसमें यह किस किस कथन से संबंधित है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आर्टिकल 45 में ही लिखा गया है कि आर्टिकल 21 यानी जो राइट टू एजुकेशन है एक मौलिक अधिकार है। 21A यानी RTE जो है वो एक मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 45 राजनीति का एक निर्देशक सिद्धांत है। तो ये कहा गया है आर्टिकल 45 में। फिर सेकंड है राज्य 6 से 14 वर्ष की उम्र पूरी होने तक सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और प्राथमिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। यानी 6 से 14 के पहले तक उनके जो भी केयर या शिक्षा प्रदान करने का जो काम रहेगा वो राज्य करेगा। थर्ड है आर्टिकल 21A एक मौलिक अधिकार है। ये कानूनी रूप से उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा लागू किया जा सकता है। इन्हें लागू करने के लिए सरकार को मजबूर किया जा सकता है। इसलिए 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा यानी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रदान करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो उपरोक्त सभी कथन आर्टिकल 45 से संबंधित हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 51A में वर्णित नहीं है। पहला है कि हर नागरिक का कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। तो ये है शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन। तो ये 21A के अंतर्गत आता है, यही नहीं होगा, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्टिकल 15(1) से थर्ड वाला ऑप्शन भी रिलेटेड है और ये फोर्थ वाला भी रिलेटेड है। यानी धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय एकता को बनाए रखना, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा के लिए समय आने पर अपने प्राण दे देना। और एक इसमें एक तथ्य और इन्वॉल्व है कि महान आदर्शों और स्वतंत्रता सेनानियों के जो बताए गए सिद्धांत यानी प्रिंसिपल हैं उनका पालन करना और उनके आदर्श पर यानी आइडियल विचारों पर चलना जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण दे दिए हैं। तो गाइज ये आर्टिकल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहे गए हैं और ये एजुकेशन से रिलेटेड हैं। तो गाइज आपको बस बहुत ज़्यादा आर्टिकल तो है नहीं,
आप लोगों के सिलेबस में। तो इतना है, तो आप लोगों को हर एक जो आर्टिकल है वो क्लियर रहना चाहिए कि किस आर्टिकल में कौन सा तथ्य कहा गया है। अगर आपको ये क्लियर होगा तभी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो गाइज मुझे आशा है, उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए, तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।